नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। भारत भविष्य की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सरकार नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने की लड़ाई की तकनीकों पर काम कर रही है। 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और AI आधारित डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना चौथा बजट पेश किया। अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसान आयोग बनाने जैसे बड़े ऐलान हुए। दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि सीमित संसाधनों के बीच सरकार को विकास और वित्तीय अनुशासन में संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी। असम विधानसभा चुनाव में सियासी मुकाबला तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस भी लगातार अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और अब तक 94 सीटों पर नाम तय कर चुकी है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA भी पूरी ताकत से मैदान में है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे अकेले भी चुनाव जीत सकती हैं। ईद के मौके पर उन्होंने शांति की अपील की और यूपी सरकार पर कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर निशाना साधा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दागीं। हालांकि दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें निशाने पर नहीं लग सकीं। ये बेस अमेरिका के लिए बेहद अहम है, जहां से लंबी दूरी के सैन्य ऑपरेशन और बॉम्बर विमान तैनात किए जाते हैं। इस बार ईद के मौके पर अल अक्सा मॉस्क को नमाज के लिए बंद कर दिया गया, जो 60 साल में पहली बार हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण कई देशों में पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान में बाजार सूने हैं, जबकि खाड़ी देशों में खुले में नमाज पर रोक लगी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। USS ट्रिपोली समेत 3 वॉरशिप 2200 सैनिकों के साथ तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खार्ग द्वीप को घेरने या कब्जे की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को कायर बताते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध में सहयोग न देकर सहयोगी देशों ने निराश किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका इस रवैये को याद रखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के तेल पर 30 दिन की छूट दी है। इस फैसले से ग्लोबल मार्केट में करीब 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच UAE ने भारतीयों को भरोसा दिलाया है कि देश पूरी तरह सुरक्षित है। राजदूत ने कहा कि सुरक्षा, सेवाएं और व्यापार सामान्य रूप से जारी हैं। इंडिया के साथ मजबूत रिश्तों को भी दोहराया गया। देश में हवाई सफर महंगा हो सकता है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें 60% सीटों पर अतिरिक्त शुल्क न लेने की बात कही गई थी। एयरलाइंस का कहना है कि इससे नुकसान होगा और मजबूरी में टिकट के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। मथुरा में साधु की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। ट्रक से कुचलकर हुई मौत को लेकर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि ये हादसा था, जबकि लोगों ने साजिश का आरोप लगाया है। पंजाब में एक अफसर के सुसाइड ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अफसर ने मंत्री पर दबाव और अपमान के आरोप लगाए थे। मामले के सामने आते ही मंत्री ने इस्तीफा ले लिया है। अब पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में रेप केस को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरोपी ज्योतिषी से कथित संबंधों के आरोप के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में 19% की बढ़ोतरी की है। अब हर ऑर्डर पर 12.50 रुपए की जगह 14.90 रुपए देने होंगे। ये चार्ज डिलीवरी, GST और रेस्टोरेंट फीस से अलग होता है, जिससे यूजर्स की जेब पर असर पड़ेगा। गौतम सिंघानिया मालदीव में स्पीड बोट हादसे में घायल हो गए हैं। उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया है। हादसे में 2 भारतीय अब भी लापता हैं। कोस्ट गार्ड उनकी तलाश में जुटा है। घटना फेलीधू अटोल के पास हुई, जहां बोट पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ। BCCI ने टीम इंडिया के आयरलैंड दौरे का ऐलान किया है। जून 2026 में भारत 2 मैचों की T20 सीरीज खेलेगा। वर्ल्ड कप जीत के बाद ये टीम की पहली सीरीज होगी, जिससे फैंस में उत्साह बढ़ गया है। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो चोट के कारण प्री फ्रेंडली मैचों से बाहर हो गए हैं। हालांकि कोच ने साफ किया है कि चोट मामूली है और वो जल्द वापसी करेंगे। रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलना लगभग तय माना जा रहा है।
मुंबई में लैक्मे फैशन वीक 2026 का आगाज हो गया है। अनन्या पांडे और राधिका मडान ने रैंप वॉक कर ग्लैमर बढ़ाया। गौरी खान समेत कई सेलेब्स इवेंट में शामिल हुए। ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का शानदार संगम देखने को मिला। सलमान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज टलने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव और प्रशांत तमांग के निधन के कारण देरी हो रही है। हालांकि मेकर्स ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिल्म की रिलीज पहले 17 अप्रैल तय थी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।